पीली साड़ी पहने जो महिला आप देख रहे हो, ये दिखने में भले ही आपको मासूम लग रही हो, लेकिन ये जीते जी अपने पति को खा गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जनता नाम की महिला ने अपने पति को इस दिव्यांग आदमी से मरवाया है। स्क्रीन पर आप जो विकलांग आदमी देख रहे हो, इसने ही महिला के पति को चाकू घोंप कर मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर कुछ सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि एक विकलांग आदमी ने सही सलामत आदमी को इतनी बुरी तरह कैसे मार दिया। और ऐसा भी नहीं है कि विकलांग कोई हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल हो। पहली बार इसका क्राइम की दुनिया से ताल्लुकात हुआ और सीधा इसने एक आदमी की जिंदगी खत्म कर दी। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर क्यों इस दिव्यांग आदमी ने जनता के इशारे पर इसके पति की हत्या कर दी। इन सभी सवालों के जवाब और इस हत्याकांड की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान के अजमेर जिले का है। यहाँ 29 साल की जनता अपने 42 साल के पति मस्तान के साथ रहती थी, लेकिन पिछले 1 साल से जनता का अवैध संबंध 29 साल के विकलांग बशीर खान के साथ चल रहा था और इसी के चलते दोनों ने मिलकर मस्तान की हत्या कर दी। यहाँ पर जनता बहुत शातिर निकली। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए उसने एक खौफनाक प्लान बनाया। दरअसल कुछ दिनों पहले जनता ने रंजीत और अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके साथ मारपीट की गई है, जिससे पुलिस का शक उन पर जाए और ये दोनों बच निकले। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और जांच पड़ताल के आगे जनता और बशीर खान का प्लान फीका पड़ गया और ये पकड़े गए। आइए अजमेर की एसपी वंदिता राणा से जानते हैं इस मामले की पूरी डिटेल। 8 तारीख को लगभग सुबह में 8 बजे एक डेड बॉडी जो है वो मिली थी नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के अंदर हाउसिंग बोर्ड के पास में, जो जिसका गला कटा हुआ था, जिससे ये क्लियर था कि ये जो मैटर है ये मर्डर का है, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करने के बाद जो एडिशनल एसपी केकड़ी हैं शिवराज जी, उनके साथ सीओ जरनैल सिंह और एसएचओ अशोक बिस्सू, इनके साथ टीम का जो है गठन किया गया। गठन करने के बाद पता करने की कोशिश की गई कि इस पूरे घटनाक्रम को किसके अंजाम दिया गया है। अलग अलग टीमों के द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए, जिसके अंदर टेक्निकल टीम भी थी, फील्ड में इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाली टीम भी थी और इसके साथ साथ जो पूछताछ करने के लिए अलग टीम गठित की गई, सीसीटीवीज इत्यादि चेक करने के लिए अलग टीम गठित की गई। और पूरे घटनाक्रम में बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जो मृतक था जिसका नाम मस्तान चीता था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो इसका प्रेमी है, इसका नाम बशीर खान है। बशीर खान का इसकी जो पत्नी है इसके साथ पिछले लगभग 1 साल से संपर्क था और ये इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, जिससे ये पूरे समय इसके साथ रह सके। पहले ये पत्नी को लेके एक बार भाग भी गया था और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद पत्नी को पुलिस जो है वो ढूंढ के लेके आई थी। अब इन्होंने बहुत ही चालाक तरीके से उस मृतक को एक सुनसान जगह पर बुलाया और कि उसको पैसों की आवश्यकता थी कि तुम आओगे तो तुम्हें पैसे वहाँ पर दे देंगे, इस बात को कह के बुलाया। बुलाने के बाद जैसे कि शराब का सेवन करवाया। शराब के सेवन के बाद जब वो बेहोशी की हालत में हो गया, तब उसके ऊपर वार करके उसका मर्डर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद जो दोनों अभियुक्त हैं, जो जिसमें मृतक की पत्नी जिसका नाम जनता है और उस पत्नी का जो प्रेमी है बशीर खान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई और अनुसंधान है वो जारी है। घटना की प्लानिंग कब करी थी? ये पिछले लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग कर रहे थे और समय समय पर ये मौका ढूंढ रहे थे और इन्होंने इसके पहले 2-3 दिन ट्राई भी किया कि ये सुनसान जगह पर मिल सके, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 7 तारीख की शाम को इनको ये मौका अच्छे तरीके से प्राप्त हुआ और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। किस तरह से मारा उसको महिला ने? महिला जो है वो तो घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। जो मारने वाला है, जिसके हाथों से मर्डर हुआ है, वो ये बशीर खान था, जो महिला का प्रेमी है। हालांकि जो इनकी कॉन्स्पिरेसी थी वो दोनों ने मिलके बनाई थी और जो मर्डर का वेपन है वो एक चाकू था जिससे गले पर वार किया गया था। वो वहीं पर मौके पर पुलिस टीम को उस समय पर ये जो फेंक के चला गया था वो मिल गया था और बाकी का जो घटनाक्रम है वो अनुसंधान किया जा रहा है। क्या फेंके लाया था इसको और मर्डर है उसी घटनास्थल पे हुआ है, पहले कहीं वारदात को उसने अंजाम दिया फिर यहाँ पैकेजिंग हुई? नहीं, मर्डर जिस जगह पर बॉडी मिली है उसी जगह पर हुआ है
और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो मृतक है उसको पैसों की आवश्यकता थी, तो इसने जो ये बशीर खान है इसने उससे बात की, जो मृतक है उससे, इसकी पत्नी के फ़ोन से बात हुई थी और बताया कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें जो पैसों की आवश्यकता है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तो इस बात पर उसको बुलाया। बुलाने के बाद जैसे सामान्यतः होता है कि शाम के समय वो अपना डिफेंड करने में सक्षम नहीं था और उस समय पर उसने इसको प्राण के घात उतार दिया। पत्नी की जानकारी वो पति को थी पहले से कि भाई वो उसके संपर्क में है या संपर्क की जानकारी जो है, बाकी तो काफ़ी कुछ चीज़ें अनुसंधान का विषय है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट इतना तो पता ही था कि संपर्क में है, क्योंकि पहले भी पत्नी जो है वो उसके साथ चली गई थी और उसके बाद MPR भी दर्ज हुई थी और तब वो वापस आई थी। पुलिस को कैसे पता चला कि इन्होंने मारा है? कैसे पहुंची पुलिस? जैसा कि मैंने कहा, पहले तो एक चीज़ तो ये थी कि शक भी था, क्योंकि इनके जो संपर्क के बारे में जब आस पड़ोस से पता किया गया, तो क्योंकि पत्नी का अफेयर चल रहा था तो ऐसे में पुलिस को शक भी होता है। इसके साथ हमारी टेक्निकल टीम ने, CCTV टीम ने, सभी ने जो एविडेंस गैदर किए, हर एक एविडेंस जो है वो इन्हीं की तरफ पॉइंट कर रहा था और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर और साइंटिफिक तरीके से पूछताछ करने पर इन्होंने अपना पूरा का पूरा जुर्म कबूला और इन्होंने कन्फेस किया कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है। अब पुलिस जो है सारे एविडेंस, ठोस सबूत इकट्ठा करके फाइल बना के इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई जो है वो जितनी सख्त से सख्त हो उसके लिए प्रयासरत है। आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक इस प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनके खिलाफ सामने नहीं है। अभी तक के अनुसंधान में इन्हीं दोनों के नाम सामने आए हैं। आगे अनुसंधान में अगर कोई सामने आता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक इन्हीं दोनों की भूमिका आई है।